बहुत समय पहले एक ब्राह्मण कश्मीर में रहता था जिसका नाम सोदाराम था। उसके पास यदि कुछ था तो एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक गुस्सैल स्वभाव की पत्नी थी। यह पत्नी उसे बहुत ही परेशान करती थी। वह तंग आ चुका था, इस कारण उसे अपने घर से कुछ ज्यादा लगाव भी नहीं था। तो परम ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं उसके सामने क्या असंतोष दिखाऊं। मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। वह अपने आप से यही कहता रहता था, परंतु उसकी पत्नी के तेवर बिगड़ते रहे और अपमान करना भी बहुत बढ़ता गया। कभी कभी यदि वह कुछ कमा कर लाता तो वह झिझकियां देती और हाथ भी उठाती थी। जब यह सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने घर छोड़कर जाने का निश्चय किया। अगली सुबह उसने पत्नी से कहा, मैंने सुना है कि कश्मीर के बाहर एक राजा गरीब लोगों को बहुत सा धन देता है। मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी अपना भाग्य आजमाऊंगा। ठीक है, चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पत्नी ने कहा। ब्राह्मण ने यात्रा के लिए कुछ चीजें इकट्ठी कर ली और निकल पड़ा। वह लगातार चलता रहा और कहीं पर भी नहीं रुका जब तक कि वह एक जंगल के पास न पहुंचा। वहां से एक मीठे और शुद्ध पानी का सरोवर उसे दिखाई दिया। वह वहीं पर रुक गया, अपना सामान नीचे रखा ताकि कुछ खा पीकर आराम कर सके। जब वह सो रहा था तब सरोवर से एक छोटा सा सांप बाहर आया और उस झोले में घुस गया जिसमें ब्राह्मण ने खाने पीने का सामान रखा हुआ था। कुछ आवाज सी सुनाई दी और हलचल हुआ तो ब्राह्मण जाग गया। वह झोली खोलकर देखने लगा। जब उसने सांप देखा तो एकदम से झोली का मुंह बंद कर दिया और झोली को जोर से बांध दिया। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों न वह वापस अपनी पत्नी के पास जाए और उसे यह झोली भेंट करे। सोचा कि वह यह बंद झोला जरूर खोलेगी और इसके खोलते ही सांप उसे डस लेगा और वह मर जाएगी। तब मुझे उस झगड़ालू पत्नी से छुटकारा भी मिल जाएगा। यह सोचते ही सोदाराम घर की तरफ लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, ए प्रिय, मैं तुमसे बहुत दूर नहीं रह सकता। देखो मैं लौट आया हूँ और यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, खुद ही खोल के देख लो। पत्नी ने झोली पकड़ ली और उसके ऊपर लगी गांठ खोलने लगी। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं, ऊपर कमरे में जाकर देख लो, सोदाराम ने बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहा। हाँ हाँ, वो अभी है, चलो चलो। जब वे दोनों कमरे में ऊपर पहुंच गए तो सोदाराम ने कोई बहाना बनाया और कमरे से बाहर आ गया। तू देख, मैं अभी आया। ब्राह्मण ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और यह सोचकर खुश होता रहा कि उसे उस जल्लाद जैसी औरत से अब छुटकारा मिल जाएगा। कमरे के अंदर उसकी पत्नी ने जैसे ही झोली की गांठ खोली वैसे ही एक सांप बाहर आ गया। उसने झोली एक तरफ फेंक दी और चिल्लाने लगी, सांप सांप। वह कमरे से बाहर आने लगी मगर दरवाजा तो बंद था। अरे दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ, खोलता हूँ। मगर सोदाराम ने दरवाजा नहीं खोला। तभी कमरे में एक प्रकाश सा उभरा। उस प्रकाश पुंज के पीछे से एक आकृति सी दिखाई देने लगी। वहाँ अब सांप नहीं, एक सुंदर बालक था। उसे देखते ही ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। उसने अपने पति को अंदर बुलाया मगर वह अंदर नहीं आया। वह यही सोचता रहा कि अंदर एक सांप है जो उसे भी डस लेगा। देखिए तो कितना सुंदर बालक है। इस बार तो आप सच में ही कितनी अच्छी भेंट लेकर आए हैं। अब मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं होऊंगी। अंदर तो आइए। पत्नी की ये बातें सुनकर सोदाराम ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कमरे के अंदर आ गया। इतने सुंदर बालक को देखकर उसके सारे सुख जैसे छूमंतर हो गए। उसने अपने बेटे और पत्नी को प्यार भरी निगाहों से देखा। दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए और अब सुख से रहने लगे। ब्राह्मण का इस बालक के आते ही जैसे भाग्य खुल गया। वह एक धनी व्यक्ति बन गया। उसका हर तरफ सम्मान होने लगा। उसका बेटा जितना बड़ा होता जाता उतना ही सुंदर होता जाता। सोदाराम और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम नारायण रखा था। 4 वर्ष का बालक
इतना बुद्धिमान था कि बड़ों बड़ों को बहस में हरा देता था। उसको दूसरे बालकों की तरह पाठशाला नहीं भेजा गया, मगर वह फिर भी उन बालकों से ज्यादा जानकार था। सभी भाषाएं जानता था, ज्ञान की बातें कहता था। यह इसलिए क्योंकि वह स्वर्गिक बालक था। उसमें असीम शक्तियां और गुण थे। जब नारायण युवा हुआ तो उसने एक दिन अपने पिता सोदाराम से पूछा, पिताजी, मेरी कई दिनों से, बहुत समय से एक सरोवर में नहाने की इच्छा हो रही है, परंतु वह सच होना चाहिए, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। सोदाराम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यहाँ हमारे आसपास तो ऐसा कोई जलाशय नहीं है, मगर राजा के बाग में एक पोखर है। उस बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार है, वहाँ जाना तो असंभव है। आप मुझे दिखा दीजिए कि वह बाग कहाँ है। नहीं, कभी नहीं। अगर राजा के सिपाही हमें देख लेंगे तो महाराज को खबर कर देंगे और वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे वहाँ ले चलिए, हमें कुछ नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं। मैं कोई साधारण युवक नहीं हूँ, मगर फिर भी हमें ध्यान रखना होगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। सो तो है बेटा। अब सोदाराम राजा के बाग की ओर जाने के लिए तैयार हो गया तो दोनों राजा के महल की तरफ चल पड़े। नारायण ने देखा कि कितनी ऊंची दीवारें हैं तो वह एक छिद्र ढूंढने लगा, मगर दीवार में कोई छिद्र नहीं था। आखिर उसे एक छोटा सा छिद्र दीवार के नीचे दिखाई दे दिया और वह देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने अपने आप को एक छोटे सांप में परिवर्तित किया और बाग के अंदर घुस गया। अंदर जाकर जब उसने एक पवित्र स्वच्छ पानी का पोखर देखा तो उसने अपना रूप बदल लिया। एक सुंदर युवा के रूप में परिवर्तित होकर वह निर्मल जल के जलाशय में नहाने लगा। जब राजकुमारी ने, जो उस समय बाग में बैठी थी, पानी में छप छप की आवाज सुनी तो उसने अपनी दासियों को यह देखने के लिए भेजा कि बाग में कोई घुसा तो नहीं है। परंतु जब तक दासियां वहां पहुंचती, नारायण ने फिर से सांप का रूप धारण करके बाग से बाहर निकलने में सफल रहा। कुछ दिनों बाद वह फिर से वहीं आया और वहां नहाने लगा। जब इस बार भी राजकुमारी ने छप छप की आवाज सुनी तो वह गुस्सा होने लगी। राजकुमारी रत्ना ने अपनी दासियों से कहा, कौन है यहाँ जो मेरे बाग में आकर मेरे ही ताल में नहाने की हिम्मत कर रहा है? देखकर जल्दी आओ और जो भी हो उसे पकड़कर ले आओ। दासियां गईं, मगर इस बार भी वे नारायण को नहीं देख पाईं क्योंकि वह निकल चुका था। तीसरी बार जब नारायण वहां आया तो रत्ना वहीं ताल के पास बैठी थी। जब उसने एक अति सुंदर युवक को ताल में नहाते देखा तो वह देखती रह गई। ऐसी सुंदरता तो साधारण मनुष्यों में होती नहीं है। कौन हो सकता है? वह सोचने लगी। ऐसा और इतना सुंदर पुरुष उसने कभी नहीं देखा था। जब युवक ने अपने आप को एक सांप में परिवर्तित किया तो रत्ना ने अपनी एक दासी को कहा कि वह उसका पीछा करे और देखे कि यह कहाँ जाता है। जब कुछ देर बाद दासी लौटी तो उसने राजकुमारी से कहा कि बाहर निकलते ही उस सर्प ने वापस युवक का रूप धारण किया और ब्राह्मण सोदाराम के घर में घुस गया। लगता है कि यह उसी ब्राह्मण का बेटा है। राजकुमारी रत्ना अपनी माँ के पास गई और कहने लगी कि उसे नारायण के साथ विवाह की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस जैसे रूपवान युवक के बिना वह और किसी और से भी विवाह करने को तैयार नहीं होगी। मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है। रानी ने यह बात राजा को बताई। राजा अपनी बेटी के पास गए और बोले, मेरी प्रिय पुत्री, तुम जिस भी राजकुमार के साथ विवाह करना चाहो करो। मैं सभी अच्छे अच्छे राजकुमारों को यहाँ बुलाऊंगा। तुम जिसको भी चुनोगी उसे तुम्हारा पति स्वीकार करूंगा। नहीं पिताजी, मैंने इस ब्राह्मण के बेटे को देखा है। उसके रूप और गुणों के समान और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो। वह ब्राह्मण सोदाराम एक साधारण सा व्यक्ति है। मैं कैसे उसके साथ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उसके बेटे का हाथ मांगूंगा? कहाँ मैं और कहाँ वह?
क्या कभी धरती और आकाश मिल सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं पिताजी, नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह गरीब है या अमीर है। मैंने सोदाराम के बेटे को ही अपना पति माना है। मैं अब किसी और को स्वीकार ही नहीं कर सकती। मुझे विवाह भी उसी से करना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा कुछ दिनों तक सोचते रहे और आखिर में उन्होंने अपनी बेटी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए सोदाराम ब्राह्मण को राजमहल बुलवाने की आज्ञा दी। जब सोदाराम ने राजा की आज्ञा सुनी तो चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्यों बुलाया होगा? क्या उसको पता चल गया होगा कि मेरा बेटा राजकुमारी के बाग में जाता है? क्या उनको यह तो नहीं पूछना कि मैं एक साधारण सा ब्राह्मण था, फिर धनवान कैसे हो गया, या कोई और बात है? वह सारी रात सो न सका। सोदाराम जब महाराज के सामने पहुंच गया तो राजा उसे देखकर सोचने लगा, क्या इसी के बेटे के साथ मुझे अपनी बेटी का विवाह करना होगा? दूसरे राजा क्या कहेंगे, मेरे मंत्री क्या कहेंगे? परंतु उसने फिर रत्ना की बातों को ध्यान किया तो निश्चय किया कि अपनी बेटी की खुशी के लिए इससे बात करनी आवश्यक है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण महाराज, मैंने सुना है कि आपका बेटा गुणवान है और रूपवान भी। क्या आप उसे मेरी बेटी के साथ विवाह के लिए अनुमति देंगे? महाराज, आप महान हैं, अति बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, प्रजा के पालक हैं। मैं आपकी आज्ञाकारी प्रजा हूँ। आपने जो ठीक समझा उसमें अवश्य ही हम सबका हित होगा। राजा और प्रजा सुखी रहें, मेरे लिए इससे अधिक शुभ क्या हो सकता है? तो ठीक है ब्राह्मण, हम राज ज्योतिषी से विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। राजा के महल से निकलकर सोदाराम घर की ओर चल पड़ा, मगर वह प्रसन्न था और दुखी भी था। प्रसन्न इसलिए था कि उसके बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ होने जा रहा था, और दुखी इसलिए था कि इतनी बड़ी शादी का खर्चा वह कैसे उठा पाएगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बता दी। पिताजी, चिंता न कीजिए, आप महाराज के पास जाकर पूछ लीजिएगा कि वह मुझे एक साधारण से दूल्हे के रूप में या फिर बाजे और गाजे के साथ देखना चाहते हैं। हमारी बारात कैसी होनी चाहिए, उनकी क्या इच्छा है? अरे बेटे, यह कैसी बात कर दी तुमने? मैं धनवान जरूर हूँ, मगर एक राजा का क्या मुकाबला कर सकता हूँ। पिताजी, आप चिंता न करिए, मेरे पास ऐसा खजाना है जो हमारी सभी जरूरतें पूरी करेगा। आप निश्चिंत होकर उनसे पूछ लीजिएगा। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि वे किस प्रकार की बारात चाहते हैं। अगले दिन सोदाराम महाराजा से मिला तो राजा प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि बारात धूमधाम से आए। निश्चित दिवस पर एक बहुत ही बड़ी बारात हो। निश्चित दिवस पर एक बहुत बड़ी बारात राजा के महल में गई, जिसकी व्यवस्था नारायण ने एक पत्र द्वारा की थी। नारायण ने बारात के प्रस्थान से कुछ ही दिन पहले अपने पिता को एक पत्र दिया था। सोदाराम वह पत्र लेकर एक ताल के पास गए। पत्र को ताल में फेंका तो वहां से तुरंत ही ढोल और आदि आवाजें सुनाई दी। कुछ ही देर में घोड़े, हाथी, सोना चांदी, सिपाही ताल से बाहर निकल आए। एक बहुत बड़ी सजीली बारात राजा की महल की तरफ चलने लगी। जब बारात राजा के महल के नजदीक पहुंची तो राजा ने महल के छज्जे से एक लंबा जुलूस आता हुआ देखा। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, क्या यह सोदाराम के बेटे की बारात है? हाँ, बहुत ही बड़ा राजकुमार आ रहा है। नहीं महाराज, यह सोदाराम के बेटे की ही बारात है। वह देखिए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। विवाह प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हुआ। भव्य समापन के बाद राजा ने नारायण को दरबार में आने को कहा और उसे दरबारियों को निर्देश देने का आग्रह भी किया। उसके पश्चात महाराज ने नदी किनारे पर नारायण को एक अलग महल बनवाने की अनुमति भी दे दी। नारायण और उसकी पत्नी रत्ना के साथ उस नए महल में रहने लगा। नारायण की जो नाग पत्नियां सरोवर में रहती थीं, वे अपने पति के बहुत
समय से न आने के कारण चिंतित रहती थीं। उन्होंने अपने पति को ढूंढने वापस लाने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। जब उन्हें यह मालूम चला कि उसने मनुष्य का रूप धारण करके रत्ना से विवाह किया है तो वह क्रुद्ध हो गई। उनमें से एक ने उसे वापस लाने की जिम्मेदारी भी ले ली। उसने एक डायन का रूप धारण किया और नारायण के महल की तरफ कांच के बर्तन लेकर चली गई। उसने सोचा कि जब नारायण इन कांच के बर्तनों को देखेगा तो उसे नागपत्नियों की याद आ जाएगी। ये औरतें कई दिनों तक प्रतीक्षा करती रहीं। आखिर एक दिन उसने रत्ना से मिलने में सफलता पा ली। उसने कांच के बर्तन रत्ना को बेच दिए और फिर बाहर चली आई। शाम को जब नारायण आया तो उसको यह बर्तन देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने रत्ना से कहा कि वह तुरंत कांच के बर्तनों को तोड़ दे। कांच के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने रत्ना से कहा, देखो कभी ऐसी धोखेबाज स्त्रियों से कुछ न खरीदना। जब पहली नागिन की चाल विफल हो गई तो दूसरी ने एक फूहड़ स्त्री का रूप धारण किया और रत्ना के पास चली आई। उस फूहड़ स्त्री ने रत्ना से कहा, ए राजकुमारी, मेरा पति नारायण मुझे छोड़कर चला गया है, कृपया मेरी सहायता करें। यह सुनकर रत्ना को गुस्सा आ गया। क्या मैंने एक फूहड़ कमबख्त इंसान से शादी की है? हाँ हाँ, फूहड़ स्त्री ने उत्तर दिया, मगर मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। राजकुमारी जी, आपका क्या है, आपके लिए तो कई राजकुमार आ जाएंगे। राजकुमारी जी, और आप उसकी परीक्षा ले लीजिए। हाँ, आप उसे पानी में उतरने को कहिएगा। यदि वह डूब गया तो वह मेरा पति है, एक फूहड़ औरत का फूहड़ पति, और यदि नहीं डूबा तो वह आपका। यह कहकर वह चली गई। जब शाम को नारायण महल में आया तो रत्ना ने सारी कथा सुना दी। रत्ना, तुम्हें कौन बताता है यह सब बातें? एक स्त्री आई थी। रत्ना वह असली मनुष्य नहीं थी, वह कोई ऐसी स्त्री थी जो रूप बदलकर आई थी। वह हमें अलग करना चाहती है। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो। मैं नहीं करूंगी उन पर विश्वास, मगर आप पानी में उतरकर जल परीक्षा दे दीजिए, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नारायण जानता था कि अगर वह सरोवर के पानी में उतर गया तो नागिन उसे नीचे खींच लेंगी, लेकिन रत्ना की जिद के आगे उसकी एक न चली। वह उस सरोवर के पास पहुंचा जिसके लिए नागिन ने जो स्त्री बनकर आई थी कहा था। रत्ना किनारे पर खड़ी खड़ी देखने लगी। जो ही नारायण के पांव जल में उतरे, अनेक सर्पिणियों ने उसके पांवों को जकड़ लिया और नीचे उतार गईं। वह धीरे धीरे नीचे जाता रहा। रत्ना यह देखकर रोने लगी। सर्पिणियों ने नारायण को बहुत नीचे तक ले गई। जब कुछ नहीं हो सकता था तब रत्ना अपने सुंदर गुणी और देव समान पति को खो बैठी। रोते रोते रत्ना अपने महल के पास पहुंच गई। वह सारा दिन नारायण के बारे में सोचती रही। उसे न सुख था न चैन था। उसे सब कुछ बेकार और बेमतलब लगने लगा। आखिर उसने अपना महल भी छोड़ दिया और एक धर्मशाला बनवाई। वह अपना सारा धन नारायण के नाम पर गरीबों को बांटती रही। लोग हर रोज आते और उससे दान और दक्षिणा लेकर चले जाते। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई। एक दिन एक वृद्ध और उसकी बेटी उसके पास कुछ मांगने के लिए आए। रत्ना ने कहा, अब मेरे पास धन नहीं बचा है। हाँ, यह सोने की उखली और मूसल बच गए हैं, इन्हें आप ले जाओ। उसके बाद मैं मर जाऊंगी। मैं और अब जीकर भी क्या करूंगी। वह वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी धर्मशाला में ही रुके हुए थे और जब निकलने लगे तो वृद्ध ने रत्ना से कहा, राजकुमारी जी, मैं और मेरी बेटी सदा ही इधर उधर आते और जाते रहते हैं। कल जब हम जंगल के पास पहुँचे तो वहाँ एक साफ पानी का ताल देखकर रुक गए। हम ताल के पास ही एक पुराने वृक्ष के खोखले कुंड में सो गए। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था तब कुछ आवाज हुई।
हमने देखा कि ताल से एक राजा तथा उसकी फौज बाहर आई। अब तक मैं पूरी तरह जाग गया था। मैंने ध्यान से देखा, राजा बहुत ही सुंदर था और अपने सैनिकों का पूरा ध्यान रख रहा था। जैसे ही सभी ऊपर आए वैसे ही सभी के लिए खाना परोसा गया। सबने रात का खाना खाया और उस दावत के बाद सभी सैनिक तथा कर्मचारी ताल के पास जाकर गायब हो गए, मगर राजा वहीं पर रहा। जब राजा ने देखा कि सभी जा चुके हैं, तब उसने एक थाली में खाना परोसा और पुकारने लगा, क्या कोई गरीब आदमी है यहाँ पर? यह सुनकर हम आगे आ गए। राजा ने वह खाना हमें दे दिया और कहा, मेरी उस प्रिय रत्ना के नाम। उसके बाद वह भी ताल के पास पहुंचकर गायब हो गया। यह सब सुनकर रत्ना का जी घबराने लगा। वह सिहर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि वह जानती थी कि वह ताल के पास प्रकट हुआ राजा नारायण ही था। उसने वृद्ध भिखारी से कहा कि क्या वह उसे उस ताल के पास ले जाने की कृपा करेगी। वृद्ध भिखारी बोला, क्यों नहीं। वृद्ध भिखारी बोला, जिसे सोने की ओखली और मूसल रत्ना ने दिए थे। वे तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े और संध्या समय होते ही ताल के पास पहुंच गए। वे रात होने का और ताल से प्रकट होने वाले लोगों की प्रतीक्षा करने लगे। वृद्ध भिखारी तथा उसकी बेटी को नींद आ गई, मगर रत्ना जागती रही। आधी रात के समय जब सब शांत था, नारायण सभी सैनिक प्रकट हो गए। सेवकों ने खाना परोसना शुरू किया। जब सब लोगों ने खाना खा लिया और वे वापस ताल की तरफ चले गए, तब नारायण एक थाली में खाना लेकर जंगल में चला गया और पुकारने लगा, कोई गरीब है क्या? जब राजकुमारी रत्ना ने अपने सामने नारायण का सुंदर रूप देखा तो उससे रहा नहीं गया। वह बोली, ओ मेरे प्यारे नारायण, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, मुझे क्षमा करो। आ जाओ और फिर से मेरे साथ रहो। नारायण चौंक गया, समझ न पाया कि क्या हुआ और कहाँ हुआ। कौन हो तुम? देखो मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नारायण ने उसे पहचाना, मगर वह जानता था कि ताल में चले जाने के बाद अब वह उसके साथ रह नहीं सकता। सर्पणियाँ मुझे ऊपर नहीं आने देंगी। तुम जाओ, मैं मौका देखकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे ही ताल के तल में ले चलो। ऐसा संभव नहीं है। बहुत देर तक बहस होती रही। उसके बाद नारायण उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गया, मगर उसे कैसे ले जाए, इसलिए उसने रत्ना को एक कंकड़ के रूप में परिवर्तित किया और अपनी जेब में रख लिया। ताल लोक में पहुंचकर सर्पणियां आई और उसका स्वागत किया। नारायण ने उसका स्वागत स्वीकार किया, परंतु उनके स्वभाव में कुछ बदलाव सा आ रहा था। जब नारायण ने पूछा तो सर्पिणियों ने कहा कि उसके शरीर से मानव की बू आ रही है। नारायण ने उन्हें बताया, हाँ, उसके साथ एक मानव है, मगर वह उसे तभी प्रकट करेगा जब वे उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचाने का वचन देंगी। सर्पणियां मान गईं और तब नारायण ने अपनी जेब से कंकड़ निकाला। कंकड़ को रत्ना के रूप में परिवर्तित कर दिया। जब सर्पिणियों ने एक सुंदर राजकुमारी देखी तो उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने एक साथ यह निर्णय लिया कि रत्ना से परिश्रम करवाएंगी, उसे काम पर लगाएंगी। उसको कई काम दिए गए। उनमें से यह एक था कि उसे सर्पिणियों के बच्चे के लिए दूध उबालना होगा। रत्ना काम में जुट गई और उप किए बिना सारे काम करती रही। वह हर दिन सर्पिणियों के बच्चे को दूध पिलाती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दूध ज्यादा ठंडा नहीं हुआ था और जैसे ही उन सर्पिणियों के बच्चों ने वह गर्म दूध पिया, वे मर गए। जब उन सर्पिणियों को मालूम चला कि रत्ना की गलती के कारण उनके बच्चे मर गए, तो उन सब ने मिलकर उसे डस लिया और वह भी मर गई। जैसे ही रत्ना की मृत्यु की बात नारायण ने सुनी, वह दौड़ा दौड़ा
और शोक में डूब गया। जब नारायण थोड़ा संभल गया तो उसने एक सैया बनाई, उस सैया पर रत्ना को लिटा दिया और ताल से बाहर आ गया। उसने उस सैया को ताल के सामने वाले पेड़ पर रख दिया। वह हर रोज पानी से बाहर आता और रत्ना को सैया पर देखकर फिर वापस ताल में चला जाता। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे। जब उसने पेड़ की टहनियों के बीच एक सैया देखी तो वह कुछ सोचने लगे और फिर रत्ना के मृत शरीर को नीचे लाया। इतनी सुंदर और छोटी उम्र की स्त्री को किसी ने मारा है, यह बात महात्मा जी समझ गए। महात्मा ने नारायण से प्रार्थना की। उसने प्रभु से कहा, हे ईश्वर, इस निर्दोष स्त्री को फिर से जीवित करो। उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई। रत्ना पुनः जीवित हुई। महात्मा प्रसन्न हुए और रत्ना से कहा, चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे परिवार में रहो। महात्मा और रत्ना दूसरे गांव की ओर चल दिए। जब नारायण पेड़ पर रखी अपनी रत्ना को देखने आया तो उसे वहां न पाकर बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, क्या कोई रत्ना का शव ले गया है या वह जीवित होकर चली गई है। वह भटकने लगा और वन वन में रत्ना को ढूंढने लगा, मगर रत्ना का कहीं भी पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते वह दूसरे गांव में पहुंचा और महात्मा के घर तक पहुंच गया। वहां उसने रत्ना को सोते हुए पाया। उसने अपना रूप बदल लिया। एक सांप में परिवर्तित होकर वह रत्ना के बिस्तर के पास कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब महात्मा का बेटा आया और उसने रत्ना के पास एक सांप देखा तो उसने सोचा, यह कहीं इस स्त्री को डस न ले। उसने एकदम से एक तलवार उठाई और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इधर शोर से रत्ना जाग गई। जब उसने देखा तो वह रोने लगी, अरे यह तुमने क्या किया? हाय राम, तुमने मेरे पति को मार दिया, मेरे नारायण की हत्या की है। उसी दिन दोपहर को चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई और मृत नारायण को उस पर रखा गया। उसी समय रत्ना भी चिता पर चढ़ गई। मैं अब जीकर क्या करूंगी? मैं भी इसी के साथ जल मरूंगी। दोनों भस्म हो गए। महात्मा यह सब देखकर बहुत दुखी हुए। वह चैन से मानो न रह सके। वह रात भर जागते रहे। अगले दिन सुबह सुबह वह उसी स्थान पर गए जहां रत्ना और नारायण को जलाया गया था। उसने चिता के पास जाकर ठंडी राख उठाई और उस राख को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करने लगे। दिन भर रोते रहे। जिस पेड़ के नीचे यह वृद्ध महात्मा बैठे थे उस पेड़ पर भाग्यवश शिव और पार्वती दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने वृद्ध पुरुष का रोना सुना और सोचा कि इसकी सहायता करें। शिव ने पार्वती से कहा, देखो तो कितने कष्ट में है। यह भला आदमी है। इसे मालूम होता है कि चिता से प्राप्त इस भस्म में कितनी शक्ति है। अगर यह इस भस्म को किसी जलाशय में डालेगा तो ये दोनों फिर से जीवित हो उठेंगे। वृद्ध पुरुष ने यह बात सुन ली और चिता की राख को एक सरोवर में डाल दिया। जैसे ही भस्म पानी में गिरी वैसे ही नारायण और रत्ना जीवित हो उठे और पहले से भी अधिक सुंदर थे। उन्होंने यही आसपास एक छोटा सा घर बनाया और उसमें रहने लगी। वृद्ध पुरुष जो महात्मा पुरुष थे उनके साथ ही रहने लगा। वह उनके पिता के समान घर में रहने लगे और उन दोनों ने भी उसकी खूब सेवा की। उसके कारण ही उनको नया जीवन प्राप्त हुआ था। वे उसकी सभी जरूरतों का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन वह वृद्ध पुरुष उन्हें आशीर्वाद देते देते स्वर्ग सिधार गया। उसके बाद भी उनके आशीर्वाद के कारण वे दोनों उसी छोटे घर में खुशी जीवन बिताने लगे।